सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अड्डे पर सुरक्षा बलों ने हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। इस ऐतिहासिक मुठभेड़ में कुल 27 नक्सली मारे गए, जिनमें 10 करोड़ रुपए के इनामी और माओवादी संगठन के बहुचर्चित नेता बसवराजू उर्फ केशव राव भी शामिल है। सुरक्षा बलों के विशेष दस्ते डीआरजी जवानों ने इस मुठभेड़ के बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इनमें वे राइफलें भी शामिल है जो पहले हुए गंभीर नक्सली हमलों में जैसे 2010 के ताड़मेटला, 2010 गवादी और 2017 बुरकापाल हमलों के दौरान नक्सलियों ने लूटी थी। हमलों के दौरान नक्सलियों ने लूटी और बरामद हथियारों की सूची में AK-47 राइफल, SLR, NISAS राइफल, कार्बाइन, 303 राइफल, BGL लॉन्चर, सुरका, 12 बोर बंदूक, पिस्तौल, भरमार सहित भारी मात्रा में अन्य गोला बारूद शामिल है, जो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी साबित हुई है। इस मुठभेड़ में नक्सल संगठन के शीर्ष नेतृत्व को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। खासकर बसवराजू, जो कि संगठन के महासचिव थे, उनको मार गिराया गया है। बसवराजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इनाम घोषित किया था। वहीं अन्य राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों ने उन पर कुल मिलाकर 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। बसवराजू के अलावा मुठभेड़ में एक महासचिव, एक दक्षिण सब जोनल ब्यूरो प्रमुख, 4 क्षेत्रीय सचिव, 3 प्लाटून कमांडर और PLGN कंपनी नंबर 7 के 18 सदस्य मारे गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मारे गए नक्सलियों पर कुल 3.33 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था, जो इस मुठभेड़ की गंभीरता और सफलता को दर्शाता है। बसवराजू का इतिहास आदिवासियों के खून से भरा हुआ है। वे नवंबर 2018 से CPI के महासचिव थे और कई बड़े हमलों के मास्टरमाइंड माने जाते थे। इसके पूर्व वह संगठन की सेंट्रल मिलिट्री कमेटी के प्रमुख भी रह चुके थे। बसवराजू पर हजारों निर्दोष आदिवासियों और सुरक्षा जवानों की हत्या का आरोप है। साथ ही नाबालिग बच्चों को जबरन माओवादी संगठन में भर्ती कराने के गंभीर अपराधों में भी उनकी संलिप्तता सामने आई है। अब तक उनकी भूमिका 258 से अधिक आपराधिक मामलों में जांच के दायरे में है। मुठभेड़ के बाद बरामद कुल 27 शवों में 20 की पहचान कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माओवादी कैडर कोसी उर्फ हुंगी के परिजन 26 मई को नारायणपुर पहुंचे और शव की स्थिति देखते हुए स्थानीय प्रशासन से वहीं अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। शेष 7 शवों को, जिनमें बसवराजू का शव भी शामिल है, उनका अंतिम संस्कार कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार विधि सम्मत तरीके से नारायणपुर में किया गया। सुरक्षा बलों की इस कार्यवाही को क्षेत्र में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो इस इलाके में शांति और विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हालांकि इस मुठभेड़ ने नक्सलियों की साजिशों और उनके खतरनाक प्रभाव को उजागर कर दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस समस्या से पूरी तरह निपटना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।